मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरोगी। मनुष्य शब्दों का पुतला है। मनुष्य ही है जो वाणी पुत्र बन जाता है। शरीर पुत्र तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू सभी। किसी न किसी पिता से सबका जन्म हुआ है। मनुष्य अकेला है जो गुरु से जन्मता है, और मनुष्य ही दोबारा पैदा होता है। एक बार माता पिता से, दोबारा गुरुओं से, एक बार रक्त से, दोबारा वाणी से, शब्द से। और वही मोक्ष का साधन है। दुनिया में एक भी पंथ नहीं है जिसने शब्द का सहारा न लिया हो। बाद में जरूर शब्द के पार जाने की प्रेरणा दी जाती है, जहाँ शब्द भी नहीं रहता। लेकिन संसार से आगे जाने के लिए शब्द ही मार्ग है। इसीलिए किसी ने कहा शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला। शब्द कुंजी है, शब्द ताला है। शब्द ही शब्द भयो उजियाला। जो जाने इस शब्द का भेव, आप ही करता आप ही देव। जो इंद्रियों से दिखाई पड़ता है वो बहुत व्यवहारिक है। इंद्रियों से तो पशु पक्षियों को भी कुछ मालूम पड़ता है। मनुष्य को इंद्रियों से कुछ ज़्यादा मालूम पड़ता है। बहन है, भाई है, ये सब मनुष्य को भाषा के कारण, शब्द के कारण, संस्कार के कारण मालूम पड़ता है। यदि मनुष्य से भाषा हटा ली जाए, शब्द राशि हटा ली जाए, शास्त्र हटा लिए जाएं, तो हम सब जानवर हैं। परंतु जानवर होते हुए भी शब्द न हो तो हम जानवर हैं। फिर भी कुछ विशेषता है जिसके कारण हमको शब्द सुनकर, समझकर मनुष्य और देवत्व प्राप्त करने का अवसर है। यदि मनुष्य और पशु में कोई जन्मजात भिन्नता न होती तो शास्त्र भी मनुष्य न सुन पाता। आपने किसी जानवर को शास्त्र पढ़ाए? किसी जानवर को उपनिषद, गीता, रामायण समझाई? मनुष्य को ही क्यों समझाते हैं? तो जन्म से भी मनुष्य पशु से भिन्न है। केवल शब्द से ही ऐसा नहीं हो गया, हमको पशु से विलक्षण जन्म मिला है। इसीलिए मनुष्य का जन्म पशु से भिन्न है, कुछ विशेषता रखता है। उसी विशेषता के कारण हम कथा सुनते हैं, उसी विशेषता के कारण हमको गुरु की जरूरत है, और उसी कारण हम नाना पंथों में शिक्षित होते हैं। हम अपनी जिंदगी का चुनाव कर सकते हैं। हम किस लिए जन्मे हैं ये खोज सकते हैं। पशु कभी अपने अंदर प्रश्न नहीं करता होगा कि मैं क्यों जन्मा हूं। वो जन्मा है, जन्मा है। जवान होगा, हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। कोई ईश्वर है, किसी ने जन्म दिया है,
या उसी सत्य के खोजने के लिए मुझे मानव तन मिला है, या मानव तन हमें मुक्त होने के लिए मिला है, पराधीनता प्रकृति के बंधनों से पार जाने के लिए मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तो मनुष्य में दो तरह की शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा और पारमार्थिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा में हमारा कर्तव्य आता है, ये हमारे क्या हैं, हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, हम क्यों जन्मे हैं। इस तरह से सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, पारिवारिक संस्कार, सांस्कृतिक संस्कार हमको दिए जाते हैं, उसके अनुसार हम जीने लगते हैं। स्नान करके खाना, भगवान का भोग लगा के खाना, भगवान की याद करके खाना, भगवान को धन्यवाद करके खाना, सुबह जगना तो भगवान के कृतज्ञ होना कि प्रभु आपने हमको जन्म दिया है तो हम जगते। इस तरह प्रभु को स्वीकारना, फिर क्यों जन्म दिया है, क्या प्रयोजन है, आखिर जाना ही है तो आए क्यों हैं। फिर ये भी प्रश्न करना है कि जब मरना ही था तो जन्मे ही क्यों, जब जाना ही था तो आए ही क्यों। क्योंकि हमको एक चीज प्रिय लगती है, दूसरी नहीं। इसी को हम द्वंद्व कहते हैं। जन्म हुआ, मरना बुरा लगता है, जीना अच्छा लगता है, मरना बुरा लगता है, मिलना अच्छा लगता है तो बिछुड़ना बुरा लगता है, जवान होना अच्छा लगता है तो बूढ़ा होना अच्छा नहीं लगता। जिसका मिलना अच्छा लगता है उसका बिछुड़ना बुरा लगता है, और जिसका मिलना बुरा लगता है उसका बिछुड़ना अच्छा लगता है। और दूसरा जरूर मिलेगा, जिसको जन्म मिल गया है मृत्यु तो मिलेगी। जन्म ना मिलता ये संभव है। कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि जन्म ना ले ये संभव है, और ये भी संभव है कि जन्म लेकर हो सकता है कोई जवान ना हो पाए। बहुत लोग जन्मते हैं जवान नहीं हो पाते, बहुत लोग जन्मते हैं धनी नहीं हो पाते, बहुत लोग जन्मते हैं शिक्षित नहीं हो पाते। हो सकता है जन्मने वाले को बहुत कुछ मौके ना मिले, पर जन्मने वाले को मरने का मौका ना मिले, ये नहीं हो सकता। आपको कोई आदमी मिला हो जिसको जन्म तो हुआ हो, फिर मरने का समय ही ना आया हो। कई को बेचारों का ब्याह का मौका नहीं मिला, कई को इलेक्शन में राजनीति में जाने का मौका नहीं मिला, इतनी योग्यता ही नहीं थी। बहुत लोग जन्मने के बाद साधु नहीं हो, ये भी है, संभव है। पर हमको ऐसा कोई दुनिया में नहीं मिला जिसको जन्म मिला हो और मौत न मिले। और यदि है भी एक उपाय तो वो व्यवहारिक उपाय नहीं है, वो पारमार्थिक है। एक मिट्टी का घड़ा बनाओ, वो फूटेगा जरूर, टूटेगा जरूर, पुराना होकर जर्जर होकर समाप्त हो जाए। एक मकान बनाओ, वो कभी न कभी पुराना होकर गिर जाएगा। ये नियम उसमें भी है। अध्यात्म क्या कहता है कि घड़े का जन्म हुआ है, मृत्यु हो गई, परंतु एक चीज और है जिसको अपनी स्वरूप दृष्टि खो गई है। वह घड़ा मिट्टी था, अभी भी मिट्टी है, उस पर ध्यान नहीं है, बनावट पर, नाम रूप पर ध्यान है। नाम रूप के कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी। अब उस मृत्यु से बचने का लौकिक उपाय तो कोई नहीं है। एक उपाय जरूर है कि घड़ा क्या है,
यदि हम घड़े को मिट्टी से अलग करें तो कितना है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही समझेंगे कितने परसेंट घड़ा है और कितने परसेंट मिट्टी है। और यदि सेंट परसेंट घड़े में मिट्टी है तो घड़ा फिर कितने परसेंट? और यदि घड़ा 1% नहीं है, केवल दिखता है नाम और रूप, तो फिर मृत्यु क्या है? अर्थात घड़े को अपनी मूल सत्यता का ज्ञान न होना ही जन्म और मृत्यु है। फिर गीता कहती है कि आत्मवान निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद, निर्द्वंद का बचपन में हम अर्थ समझते थे चिंता से मुक्त हो जाता है, या किसी की परवाह न रहे उसको हम कहते हैं निर्द्वंद हो जाता है। पर शाब्दिक अर्थ है दो से मुक्त हो जाता है, दो की पीड़ा से, द्वंद से मुक्त होता है। द्वंद माने एक दूसरे के विपरीत जो दो शब्द होते हैं उनको हम द्वंद बोलते हैं। जैसे जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, आना जाना, इस तरह के जो दो विपरीत शब्द हैं इसको हम द्वंद बोलते हैं। और ये दोनों व्यक्ति के को प्राप्त होते हैं। इससे मुक्त हो जाता है आत्मवान। आत्मा को प्राप्त व्यक्ति, आत्मा को सुन लेने वाला मुक्त होता है ये हम नहीं कह रहे। आत्मा का अनुभव कर लेने वाला व्यक्ति जन्म मरण के दुख से, द्वंद से मुक्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद, दो से मुक्त हो जाता है, जोड़ा नहीं रहता। और अस्तित्व ही एक ऐसा है, सत्य वस्तु ही एक ऐसी है, नारायण ब्रह्म ही एक ऐसा है, परमात्मा ही एक ऐसा है जिसके लिए द्वंद्व नहीं है। क्योंकि पैदा होगा तो मरेगा, जन्म का ही तो मरण होगा। जो जन्मा नहीं वो मरेगा कैसे? तो घड़ा जन्मा, घड़ा मरेगा। पर घड़े के जन्मने से मिट्टी नहीं जन्मी, न मिट्टी मरती। आपके यहाँ घड़ा मरता है कि मिट्टी? दो ढाईचा में घड़ा मरता है कि मिट्टी मरती है? और घड़ा पैदा होता है कि मिट्टी पैदा करते हो तुम लोग? कोई मिट्टी पैदा करने वाला? सोना तो खैर पैदा ही क्या करोगे, हाँ, तो मिट्टी भी नहीं पैदा कर सकते। कई बार ये कह सकते हो हमने इस कचरे की मिट्टी बना दी। बहुत आप हिम्मत जुटा के कहोगे इतनी लकड़ी थी, सड़ गई, गल गई, मिट्टी हो गई। तो भाई वो लकड़ी पहले क्या थी, कहाँ से बनी थी? प्रभु राम ने अहिल्या के वो चरण छुआया और कहते स्त्री हो गई। एक बार मैं भी, क्योंकि हम लोग वेदांत बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, कभी कभी शिवोहम कहते हैं, तो जनता शंका करती है, स्वाभाविक है। तो सन 62 में बड़ी ठंडी पड़ी थी, तालाब की मछलियाँ मर गईं। उस समय में कमर में एक छोटा सा कपड़ा रहता था, इतना बस, उस ठंडी में। उम्र थोड़ा कम थी, सब बर्दाश्त हो जाता है। तो ऐसे ही गांव के बाहर एक पेड़ों के बगीचे में ठहरे थे लोग, वहाँ सुनने आए। कह लगे आप अपने को ब्रह्म कहते हो, भगवान समझते हो, भगवान राम ने तो पत्थर से स्त्री बना दिया था, आप बना सकते हो? मैंने कहा जी हाँ। अब वो बड़े चौकन्ने हुए, तो कहते बना दो। तो मैंने कहा पहले कोई ऐसी स्त्री लाओ जो श्राप से पत्थर हो गई हो, तो हम पैर छुआएंगे, वो हो जाएगी। और यदि आम पत्थर स्त्री बनते तो चित्रकूट में प्रभु राम घूमते रहे हैं, वो तो पहाड़ के पहाड़ औरतें हो जाती। अर्थात जो पत्थर हो गया वो फिर स्त्री हो सकता है।
तो जो घड़ा मिट्टी से बना है वो फिर मिट्टी हो जाएगा। जो चीज जिससे उपजती है अपने मूल तत्व में चली जाती है। जो चीज पैदा होती है वही मरती है। पैदा हुआ घड़ा, घड़ा खो जाएगा। मिट्टी को हमने नहीं पैदा किया, इसीलिए कबीर साहब ने यूँ कह दिया, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मुँह, तू मुझको क्या बनाता है, तू मुझे बना तो पाएगा नहीं। तू कितना घड़ा बनाए मैं रहूंगी मिट्टी। तुम पानी को कितना गर्म करो फिर क्या हो जाता है। अच्छा, चाय बना के क्या कहते हो, जल्दी पी लो नहीं तो फिर क्यों हो जाएगी। जब तुमने ठंडी की नहीं, हो क्यों जाएगी। तुम ठंडी नहीं करते हो जाती है, गरम तुम करते हो ठंडी अपने आप हो जाती। क्योंकि एक काम तुम करो, दूसरा तो तुम्हारे बाप को अपने आप हो जाना। नहीं समझ में आई बात। पैदा भर कर दो तुम अपने बच्चे को मारते हो कि पैदा करते हो, झूठ नहीं बोल, बस पैदा कर दो, मरेगा आप ही, तुम्हें थोड़ी मारना पड़ेगा। तुमने तो उसी दिन हत्या कर दी जिस दिन पैदा किया, हत्यारे हो। नहीं समझे। जो चीज पैदा की, यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो चीज पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है। जो पैदा नहीं होता वही नहीं मरता। अब उसको खोजना है, कौन नहीं पैदा होता। हमें तो सब पैदा ही पैदा नजर आता है, जमीन आसमान सूर्य चांद हम तुम सब पैदा। साधो ये मुर्दन को गाँव। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, यहाँ का रिवाज है कि नहीं है, यूपी की तरफ एक रिवाज है जहाँ मुर्दे फेंके जाते हैं, उसको लोग कहते हैं मरघटा। मरघटा मरे जहाँ पे। तो गुरुजी जरा बदल के बोलते थे, कहते थे झूठ बोलते हो, वो मरघटा नहीं है, वो तो जरघटा है, वहाँ जलाए जाते हैं। मरघटा तो घर ही है, वहीं तो मरते हैं लोग। कोई मरने थोड़ी वहाँ जाता है, मर के वहाँ जरूर जाता है। असल में घर ही मरघट है जहाँ हम मर जाते हैं। इसीलिए इस धरती को जानते हो क्या, मृत्युलोक बोलते हैं इसको। यहाँ सब मरते हैं। मृत्युलोक। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्ष, पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक मुपागता। एक बार नारद घूमते घूमते बहुत लोकों में, फिर मृत्युलोक में आए। ऐसे लोकों में भी गए जहाँ मृत्यु नहीं होती, फिर वो मृत्युलोक में आए जहाँ सब मरते हैं। और नाना तरह के, कोई वियोग से, कोई संयोग से, कई संयोग से भी दुखी है, कई अपनी पत्नियों से दुखी हैं, कई पत्नी न होने से दुखी, दुखी सब है। लोग कहते हैं दिल्ली के लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। तो विविध दुखों से दुखी मनुष्य थे, तो उनके कल्याण की भावना से नारद मृत्युलोक में आए। तो बहुत कष्टों से लोगों को दुखी देखा, तो उनके कल्याण का मार्ग पूछा। क्या करें? कहें सत्य नारायण का व्रत करो। झूठ नारायण का लोग कर रहे हैं, सत्य नारायण का व्रत करें तो बात बन जाएगी। तो सत्य नारायण को जानते नहीं, हमें तो सब वही कहा ना, साधो ये मुर्दन को गाँव। यहाँ तो सब मरने वाले हैं। दो ढाईचा में है ना जो ना मरे। एक ऐसी कथा भी प्रसिद्ध है कि जैसे संतों के पास कोई लूले लंगड़े टेढ़े मेढ़े जो किसी तरह लुंजे पुंजे उनको लोग लाएंगे, महाराज जी इसके सिर पर हाथ रख दो। अब हाथ रख के अपनी सिद्धि और गंवाएं, क्या करें? अब वो ठीक होने वाला है नहीं, हाथ रख के अब करें तो क्या? हम लोगों के सामने बड़ी समस्या है। संत के सामने सब जगह चुनौती है। कोई गरीब आएगा, कोई बीमार आएगा, कोई बूढ़ा आएगा, कोई कैसा आएगा, फिर महाराज आशीर्वाद दे दो। अब कभी न कभी आशीर्वाद तो हमारा गड़बड़ होना ही होना है। तो भगवान बुद्ध कथा कर रहे थे,
और एक बुढ़िया का अकेला लड़का था, वो नहीं रहा। वो बुढ़िया रोते रोते आई, भगवान बुद्ध के यहाँ ले आई। तो पहले तो अनुयायियों ने रोका, क्योंकि गुरु जी की भी नाक कटेगी। वो ला रहे थे कि बुद्ध जी जीवित कर दें, ये तो साक्षात भगवान है। जैसे खुदाबंद करीम रूहों को उठाते हैं ना, कयामत के दिन सोई हुई रूहों को, उन्होंने समझा इनको उठा देंगे, भगवान बुद्ध जगा देंगे। तो चेले तो वहीं रोक रहे थे, पर फिर भी बुढ़िया जिद्दी थी, चली आई। भगवान बुद्ध ने देखा कि इतने जनों के बीच ये कहती इसको जिंदा कर दो। तो गुरु बहुत समझदार होते हैं, गुरु कम खिलाड़ी नहीं होते। सीधा कह देते हम नहीं कर सकते तो गुरु जी की चली जाती, अरे हम तो बड़े से सिद्ध समझते थे, पर कोई सिद्ध विद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, तुम 2 ढाइचा चले जाओ, 2 ढाइचा किसी के घर से चावल लाओ, जिसके घर में कोई मरा ना हो, उसके यहाँ से चावल ले आओ। वो चावल मंत्र पढ़ के डालेंगे, जीवित हो जाएगा। वो बहुत जगह कोई हमारा नाना मारा था, कोई कहे हमारा बाबा, कोई पर बाबा, कोई कहे अभी तो बीते साल मेरा भैया नहीं रहा, कोई कहे मेरी बेटी मर गई थी। तो जिस घर गए कोई ना कोई मरा ही था, बाबा दादा तो मरे ही समझो सबके। तो कहीं से चावल नहीं मिले, लौट के आई, कहने लगे कि महाराज चावल तो मिले ही नहीं। लोग तो फिर अब क्या करें, चावल मिलते तो हम कर सकते थे। पर बुढ़िया को फिर ये समझाया कि जब दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ मरते ना हो, तो मरना ही मरना है, तो कहाँ फिर रही है चक्कर में। इसलिए अविनाशी को सिर्फ सुमिरन से खोजा जाता है, अविनाशी कोई बनाया नहीं जाता। हम लोग भी किसी नाशी को नहीं बनाते, हमारे ज्ञान से कोई नाशवान अविनाशी नहीं बनेगा, कोई बद्ध मुक्त नहीं होगा। जिसे बंधन का भ्रम है, जन्म मरण का भ्रम है, उसके भ्रम की निवृत्ति होगी। जन्मने मरने वाले को हम मुक्त नहीं कर सकते। यदि हम किसी को मुक्त करते या हम किसी नाशी को अविनाशी करते, तो हम एक आध चेले को अविनाशी कर देते, तो 2 ढाइचा वालों को विश्वास हो जाता कि यहाँ स्वामी परमानंद अविनाशी भी बनाते हैं। पर हमारे तो गुरु ही अविनाशी नहीं रहे, वही चले गए, नहीं समझ में आया। और हम भी जब निकले थे तब हमारे बाल काले थे, अब हम भी तैयार हैं, समझ में आया। हाँ, इसलिए न रहने वाले को समझो और रहने वाले को खोजो, रहने वाले को, और वो रहने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, जो कभी नहीं मरता, पर तुम्हारी नज़र बाहर है। परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षित आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। हमारी इंद्रियां बाहर देखती हैं, भीतर नहीं। हमारा मन और की तरफ, और को जानता है, अपने को नहीं। अपने अधिष्ठान पीछे नहीं लौटता, आगे को देखता रहता है। यही बंधन का कारण है। बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।